हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने क्षेत्रमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वृत्त। हाँ, वृत्त से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करने का मैं प्रयास करूँगा। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल करना ना भूलें। तो देखते हैं वृत्त से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस चैनल पर मैंने आयत और वर्ग से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो वृत्त देखते हैं। वृत्त सबसे पहले कि वृत्त होता है कैसा। जो भी गोल आकार है, सर्किल है, इसको हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त में क्या क्या रहता है। सबसे पहला है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद ये जो इसको घेरा को क्या कहते हैं, इसको परिधि कहा जाता है, परिधि। दूसरा है त्रिज्या का दुगना। ये पूरा भाग को, जैसे मान लीजिए ए बी इसको कहिए, तो इसको हम कहेंगे व्यास। त्रिज्या के दुगना को व्यास कहा जाता है। यही तीन चीज होता है इसमें। एक परिधि यानी कि वृत्त का घेरा, त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और व्यास जो होगा ये त्रिज्या का दुगना होगा। तो इससे देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या क्या आता है। तो सबसे पहला कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। उसके बाद है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है 2r। इसी में अगर व्यास दे देगा और त्रिज्या पूछेगा तो व्यास बटा 2 कहेंगे। उसके बाद होता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल। तो सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार के होते हैं, वलय या रिंग। इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर, और पुनः आर माइनस आर। यही इसका फॉर्मूला होता है सकेंद्रीय वृत्त का। इस भाग का वलय रिंग जो होता है, इसका पूछता है क्षेत्रफल। ये हो गया। उसके बाद आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड किसको कहेंगे, जैसे वृत्त है, यहाँ से यहाँ ले लिया जाए, इसको अगर रंग दिया जाए तो इसका पूछता है कभी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो θ/360 गुने पाई स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना होगा उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त कैसा होता है, ये वृत्त का आधा होता है। मान लीजिए वृत्त है, इसको आधा कर दिए हम,
यही अर्धवृत्त है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति माने क्या होता है, घेरा। तो अर्धवृत्त देखते हैं, यार हो जाएगा, यार हो जाएगा, और टोटल का 2 पाई आर होता है, तो ये पाई आर, इसको हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस 2r। इतने ही फॉर्मूला होता है, इससे पूरा वृत्त को बना सकते हैं आप। अब उदाहरण लेते हैं हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चन का। तो सबसे पहला है कि यदि दे देगा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। दिया हुआ है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, या लिखेगा एक वृत्त 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, और तो उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने त्रिज्या है 7, 7 गुने 7, 7 7 काट दिए, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर आया। वृत्त की परिधि कितना होगा, 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना 7, 22 दूने 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है और परिधि को सेंटीमीटर में। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके आगे देखते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दुगनी कर दी जाए तो r से 2r कर देंगे, तो r के स्क्वायर यानी r को 2 ले लिया जाए तो 2 के स्क्वायर मान 4 गुनी हो जाएगी। अगर 3 गुनी कहेगा तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 गुनी हो जाएगी, 4 गुना है तो 4 के स्क्वायर 16 गुनी हो जाएगी। यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो परिधि क्या होगा, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो आज इसमें 1 होता है, तो जैसे त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो परिधि होगा दुगनी, यही हो जाएगा आंसर। अगर त्रिज्या को 4 गुनी कहेंगे तो परिधि हो जाएगा 4 गुनी। अगर त्रिज्या को दुगुना किया जाए तो व्यास पूछा जाए कि व्यास कितनी गुनी होगी, तो त्रिज्या दुगुना करेंगे तो व्यास भी दुगुना होगा और परिधि भी दुगुना होगा। अगर परिधि को आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आधी होगी। अगर परिधि को दुगुना करें तो व्यास कितना होगा, तो व्यास दुगुना होगा। ये सीधा अनुपात चलता है इसमें। तो इस आगे देखते हैं इसके। वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर
क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन दे देता है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए या 30% वृद्धि, जितना वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि अगर त्रिज्या में करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो 20% त्रिज्या बढ़ाए हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो सब फार्मूला पर है निर्भर। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तब 20% बढ़ेगा तब आर 2 बार है, तो 2 बार इसको लिखे हम 100 गुना 120 बटा 100, 120 बटा 100, 100 खत्म, 12 12 144, 100 से 144 हो गया, 144 माइनस 100, 44% वृद्धि, 44% वृद्धि हो गया। अगर इसी में देगा कि वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल क्या होगा? तब कमी है तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आर 2 बार, तो 20% कमी होगा तो 80/100 हो जाएगा, 80 बटा 100 होगा, 100 खत्म हो गया, 88 64, 100 माइनस 64, 36% कमी, यही आंसर आएगा। यानी 20% कम होगा तो कितना होगा? 36% कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। दे देता है कि एक आयत है जो कि 18 मीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसमें कितना बड़ा वृत्त बनेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखते हैं कितना बड़ा वृत्त बनेगा। एक आयत है, एक लंबाई हो गया 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसमें बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना है तो चौड़ाई में ही बड़ा से बड़ा वृत्त, अगर इस तरह कागज का टुकड़ा मिल जाए आपको और कहा जाए कि एक वृत्त बनाइए, तो हम किस में काटेंगे? इसके चौड़ाई में काटेंगे। तो ये कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर क्या हो गया? व्यास। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही आ गया इसका आंसर। ये तो आयत में हो गया। वर्ग में भी दिया जाता है, जैसे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। इससे बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा?
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि आयत में कितना बड़ा होगा। आयत है आपका वर्ग, तो वर्ग कितना है 28 सेंटीमीटर का है, तो 28 इधर भी रहेगा 28 इधर भी रहेगा। तो इसी में हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त। इसमें वृत्त बना दिए, तो वृत्त का व्यास क्या हो गया 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 गुना 14। अब इसको गुना कर लेंगे हम, 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौको 56, 5 14 चौको 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीका से है। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए कि इसके अंदर में किस प्रकार का फिगर बनेगा, चित्र बनेगा, तभी बना सकते हैं आप। कभी कभी इसके परितः वृत्त दे देता है, यहाँ से इस टाइप से वृत्त देता है, तो इसका जो वर्ग का विकर्ण होता है वही वृत्त का व्यास हो जाता है। जो वर्ग का विकर्ण आएगा वह वृत्त का व्यास होगा, और व्यास के आधा करके त्रिज्या करके उसको हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए, यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। वर्ग की भुजा कितनी होगी। ए है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार। मान लीजिए कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार तार है 56 सेंटीमीटर। इसको खोल के क्या बनाना है, वर्ग बना देना है। तो इसमें क्या बराबर होगा, इसका परिधि या इसका परिमिति दोनों बराबर होगा। हमको जब वर्ग की परिधि निकल जाएगा परिमिति, तो उससे हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिमिति जो होता है 4 गुना भुजा होता है। अब भुजा बराबर परिमिति बटा 4 हो जाएगा। तो इससे हम क्या पहले निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या दिल है तो वृत्त की परिधि पहले निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना 56, यह आ गया वृत्त की परिधि। 7 8 56 यानी 22 दूनी 44 गुना 8 सेंटीमीटर, यह आ गया परिधि। अब वर्ग की परिमिति कितना होगा, वर्ग की परिमिति है 44 गुना 8 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा परिमिति बटा 4, 44 गुना 8/4, 4 दूनी 8, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 20 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी, 20 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी आयताकार खेत के एक कोने पर एक
एक गाय बंधी है, वह खेत के कितने वर्ग मीटर को चर सकेगा? वह है खेत के कितने क्षेत्र को चर सकेगा यदि गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। एक क्वेश्चन है कि कोना पर 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है, खेत के कोने पर गाय बंधी है, वह खेत के कितने क्षेत्र को चर सकेगा यदि गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। जैसे कि यहाँ पर ये बोर्ड है, यहाँ पर हम खूंटा से बांध देंगे गाय को, तो कितना क्षेत्र चलेगा? जितना लंबा रहेगा रस्सी यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। वह खेत के कितने भाग को चर सकेगा? तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि खेत है जो 20 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है, तो कितना बड़ा रस्सी है? 7। तो यहाँ से ले लेंगे 7 और इधर से ले लेंगे 7, इसको मिला देंगे, इतने भाग को चरेगा वो। इसका मान हो गया 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 90, 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना कितना मीटर है? 7 मीटर, 7 मीटर। तो 7 गुना 7, इसको काट दीजिए, 9 चौको 36 है, 7 7 खत्म हो गए, 4 के दिया 2, इसका 11, 77 बटा 2 बराबर 35 36 36 38 पूर्णांक 1 बटा 2 वर्ग मीटर। इतने भाग को वह चर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। यह 500 चक्कर लगाने में, यह 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? पाँच सौ चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? इसमें क्या पूछा जा रहा है? दूरी। तो पहिया वाला फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चक्कर गुना परिधि। तो चक्कर 500 है तो परिधि कितना है? व्यास 1.26 है तो परिधि हो जाएगा इसमें 2 गुने 22 बटे 7। तो व्यास के आधा त्रिज्या होता है 1.26 1.26 बटा 2। दशमलव हटा दिए, 2 को 0 आ जाएगा, 0 0 कट गया, यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7, 5 6 7 56, 18 में तो कट जाएगा, 2 से यहाँ कट गया, 18 पचे 90 गुना 22, 9 2 18 9 2 18 19, 1980 दूरी मीटर। यही आंसर है पहिया वाला। पहिया में एक ही फार्मूला होता है दूरी बराबर चक्कर गुने परिधि। अगर चक्कर का फार्मूला लिखना है तो चक्कर बराबर दूरी खींच लेंगे ऊपर, दूरी बटा परिधि। अगर परिधि पूछा जाए तो परिधि बराबर हो जाएगा दूरी बटा चक्कर। पहिया चूंकि गोल होता है, अगर ये 2 मीटर का पहिया है,
अगर 5 बार घूम गया यानी 5 चक्कर लगा लिया तो दूरी कितना हो जाएगा, 1 बार घूमेगा तो 2 मीटर, तो 5 बार घूमेगा तो 2 गुना 5 10 मीटर। इसी पर फॉर्मूला बनता है, कॉन्सेप्ट है। अगर हमको 10 मीटर जाना है और 1 मीटर का पहिया है तो उसको कितने बार घुमाएंगे, 1 बार घुमाएंगे तो 1 मीटर, 10 बार घुमाएंगे तो 10 मीटर पहुंच जाएंगे। अगर 20 मीटर जाना है, अब पहिया हमको 4 मीटर वाला मिल गया, परिधि वाला, तो 4 मीटर है तो 20 मीटर जाना है तो 5 बार घुमाएंगे। यही होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, पहिया वाला। दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या। दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या। इसमें है कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया है और 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्कर की संख्या। तो चक्कर वाला क्या होता है, दूरी बटे परिधि। तो इसमें दूरी देखते हैं कितना है, दूरी मिल गया 176 मीटर। अब परिधि क्लियर करना है हमको, तो परिधि के लिए क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर 40/2 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो 20/100 1/5 मीटर। अब हमको निकालना है चक्कर। चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। तो दूरी दे दिया 176, परिधि होता है 2πr। 176/2 गुने 22/7 गुना 1/5। 176/1 गुना 7×5 35/22 44। 44 से 4 मरतब कट जाएगा, अब 35 में 4 से गुना कीजिएगा तो 140। यही 100 चक्कर आया 140। 140 बार पहिया को घुमाना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में त्रिज्या क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्तों में त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त के बीच का भाग का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल वह वाट। 2 वृत्त है जो सकेंद्रीय है। सकेंद्रीय वृत्त होता है इस टाइप से होता है, तो 15 और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसको मान लीजिए 13 सेंटीमीटर और इसको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। तो सकेंद्रीय वृत्त के बीच का भाग का क्षेत्रफल हम बताए थे वलय का क्षेत्रफल, पाई इंटू r प्लस r माइनस r। 22/7, बड़ा r है 15, छोटा r है 13, 15 माइनस 13, 22/7 28 गुना
2, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना 2, 2 8 16, 2 8 16 176 वर्ग सेंटीमीटर। यही सेकेंडरी वृत्त। सेकेंडरी वृत्त मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया है। कभी दे दिया जाता है कि वृत्त कितना है, चारों तरफ से रास्ता है तो रास्ता का क्षेत्रफल, तो यही सेकेंडरी वृत्त पर हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वृत्त से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। कमेंट मिलने से हमको समझ में आता है कि हम जो बता रहे हैं वो कैसा बता रहे हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।